हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए इस वीडियो में आज हम मॉडल पेपर जो है हमारा वो 5 रहेगा और पार्ट हमारा जो 1500 क्वेश्चन की आपकी सीरीज चल रही है ये पार्ट 9 उसका रहेगा। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्या है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और भारतीय चित्रकला षडांकों का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले आपको षडांक किसने पुस्तक की बात की जाए, षडांक पुस्तक की बात की जाए, ठीक है, तो आपको अविंद्रनाथ याद रखना है। और षडांक के टीकाकार पूछा जाए, ठीक है, यहाँ पुस्तक से आपको किसको याद रखना है, अविंद्रनाथ को याद रखना है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। और सूत्रधार पूछा जाए, टीकाकार पूछा जाए, ठीक है, तो कौन हो जाएंगे, यशोधर पंडित हो जाएंगे। ठीक है, यशोधर पंडित हो जाएंगे। अब हमारे क्या है, षडांक कितने होते हैं, हमारे 6 होते हैं। इसका षडांक का संबंध किससे है, ये चित्रकला से है। ठीक है, अब हम इसको क्रम से याद करते हैं। आप वरना इसका श्लोक भी याद कर सकते हैं। रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वणिकम इति चित्र षडंकम। तो सबसे पहले हमारे क्या आता है, रूप भेद। तो रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना, यानी कि हमारा फर्स्ट वाला जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन षडांक से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे रूप भेद की जगह आपको यहाँ पे संयोजन दे दे या संतुलन दे दे या अंतराल दे दे, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तद्वी हमारे 6 होते हैं, रेखा रूप बड़ तानपोत अंतराल 6 हमारे जो होते हैं तद्व होते हैं, और 6 ही जो षडांक की बात की जा रही है वो भी हमारे 6 होते हैं। ठीक है, अब ये पूछ लिया जाए कि भारतीय षडांक के सूत्रधार कौन होंगे, तो यशोधर पंडित हो जाएगा। अगर यशोधर पंडित नहीं है तो अविनाथ मिलेगा। और चीनी कौन होंगे, शीहू हो जाएंगे। ठीक है, चीन चित्रकला का जो षडांक है उसके रचयिता ये लेखक कौन है, शीहू। इम्पेस्टो तकनीक किससे संबंधित है, तो ये हमारी चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो होता है, जो तेल होता है उसके गाढ़े रंगों को, मतलब तेल रंग जो होते हैं वो काफ़ी गाढ़े होते हैं, उनको जो होता है चौड़े ब्रश या मतलब नाइफ से लगाया जाता है, उसको ही इम्पेस्टो बोलते हैं। रीतिवाद क्या है, तो रीतिवाद क्या है, ये कला आंदोलन है। ठीक है, रीतिवाद के जन्मदाता किसको माना जाता है, माइकल एंजेलो को माना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या है कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन, सबसे पहले आपको क्या रखना है, रविंद्र भवन हमारा कहाँ है, पूछ लिया जाता है। तो ये हमारा कहाँ है, ये दिल्ली में है। ठीक है, और रविंद्रालय पे आपको किसको जाना है, ये लखनऊ में है। ठीक है, रविंद्र भवन हमारा नई दिल्ली में है और रविंद्रालय हमारा लखनऊ में, आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक राष्ट्रीय कली वीथिका, क्या आधुनिक राष्ट्रीय कली वीथिका किस शहर में है, तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में है। और इसकी जो दूसरी शाखा खोली गई है कि वो बंगलुरु में खोली गई है। और कब खोली गई है पूछ लिया जाए तो 2009 में खोली गई है। ठीक है, अब क्या है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ कांच पर चित्रकारी की नींव प्रसिद्ध है। अगर देखिए यहाँ पे कांच की चित्रकारी की बात की जा रही है तो यहाँ तंजौर हो जाएगा। ठीक है, और विश्व में पूछ लिया जाए तो आपको चीन याद रखना है। ठीक है, विश्व की बात की जाए तो आपको चीन याद रखना है। मॉडर्न पेंटर्स किसके द्वारा रचित है, तो मॉडर्न पेंटर्स हमारी किसकी है, ये रुस्किन की है। ठीक है, ये हमारी रुस्किन की है। अब क्या है कि आधुनिक कला की दूसरी शाखा कहाँ खोली गई है, तो अभी हमने आपको बताया कहाँ खोली गई है, बंगलौर में या बंगलुरु में खोली गई है। कब खोली गई है, 2009 में खोली गई है। ठीक है, और राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका की स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब क्या है कि हरेन दास संबंधित है, तो ये ग्राफिक आर्टिस्ट है। ठीक है, हरेन दास ग्राफिक आर्टिस्ट है, और रघुराय हमारे फोटोग्राफी आर्टिस्ट है, और राघव कनेरिया हमारे मूर्तिकार है। मैं ये तीनों इसलिए आपको बता रही हूँ, यहाँ पे कुछ इन कलाकारों का है नहीं, लेकिन मैं इन 2-3 कलाकारों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, तो इसी चक्कर में मैंने तीनों को ही याद रखा है। ठीक है, आप लोगों को भी याद रखना है। और हरेन दास जो है इनका जो जन्म हुआ था 1921 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 1993 में। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। चलिए, प्रिंट मेकिंग के रूप में फेमस है। राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में हैगा, तो राष्ट्रीय संग्रहालय की बात की जा रही है, कहाँ हैगा, ये हमारा नई दिल्ली में है। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। यहाँ राष्ट्रीय संग्रहालय की बात की जा रही है, इसलिए बार बार करेंगे क्योंकि राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, 1949 में हुई थी, और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी। आप लोगों को याद रखना है। अब रैम किसका एक संक्षिप्त रूप थे, यहाँ पे क्या पूछा है, रैम की फुल फॉर्म पूछी गई है, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन को उठा लिया है। तो रैम का क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और रोम का क्या हो जाएगा हमारा, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी इसका हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या है, एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो कुछ लोग इसका आंसर जो है 22 मानते हैं, जो कि गलत है। इसका आंसर राइट जो होगा वो 24 होगा, आप लोगों को याद रखना है। अब क्या है कि श्रीलाल शुक्ल के लेखक कौन है, यानी कि ये पुस्तक है या आप लोगों को उपन्यास मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ श्रीलाल शुक्ल द्वारा इसमें से पूछा गया है कि गबन है, सुहाग के नुपुर है, और क्या गुलिस्ता लखनऊ है या राग दरबारी है। तो देखिए श्रीलाल शुक्ल की बात की जा रही है तो किसकी हो जाएगी, राग दरबारी की हो जाएगी, ठीक है। और सुहाग नुपुर किसका है, सुहाग के नुपुर किसका है, अमृतलाल नागर का है, ठीक है। अमृतलाल, देखिए स्क्रीन छोटी है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब गबन किसका है, ये मुंशी प्रेमचंद्र का है, ठीक है, प्रेमचंद्र का है। और गुलिस्ता लखनऊ जो है, ये गुलिस्ता लखनऊ जो है ये अब्दुल हलीम सरर है, ये उनका है, ठीक है। और जैसे अभी मैं आपको और बताती हूँ, रसिक प्रिय कवि प्रिय पूछ लिया जाए तो ये हमारी केसव दास की है। और विनय पत्रिका आपको याद रखना है, ये हमारी किसकी है, ये कालिदास की है। बुद्ध चरित आपको याद रखना है, ये किसकी है, अश्वघोष की है। रत्नावली किसकी है, ये हर्षवर्धन की है। कादम्बरी किसकी है, कादम्बरी हमारी किसकी है, बाणभट्ट की है। चित्रसूत कौन है, चित्रसूत के कौन है, नारायण मुनि। और कामसूत्र के कौन है, वात्स्यायन, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। कहीं भी अगर आपने वीडियो जो लेखक और रचयिता वाला नहीं देखा है तो एक शॉर्ट वीडियो भी और लॉन्ग भी है, आप लोगों को मिल जाएगी, आप देखिएगा प्लेलिस्ट में, शॉर्ट वीडियो भी देखिएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, 1949 में हुई थी। यहाँ उसके निदेशक पूछा गया है तो डॉक्टर ग्रेस महोदय हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि मधुबनी कहाँ की है, तो ये हमारी बिहार की है, ठीक है। मधुबनी हमारी कहाँ की है, ये बिहार की है और ये लोक कला है, ठीक है। राजस्थान की क्या है, हमारी मांडना है। मध्य प्रदेश की क्या है, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? तो मैंने अभी बताया था आपको कि लास्ट वीडियो में बताया था, नील नदी की घाटी के लिए आपको मिस्र की सभ्यता याद रखना है, और दजला फरात के लिए आपको किसको याद रखना है, मेसोपोटामिया को याद रखना है, ठीक है। अब क्या है हमारा, इनमें से किस राजवंश ने जम्मू कश्मीर राज्य में मार्तांड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है? तो आपसे सबसे पहले क्या याद रखना है, मार्तांड सूर्य मंदिर कहाँ है हमारा, ये जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे शासक की बात की जा रही है, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था, राजपूत शासक ने बनाया था। तो इसी तरीके से ये मार्तांड सूर्य मंदिर जो है ये किसने बनाया है, तो ये हमारे किसने बनाया है, ये कारकोट राजवंश ने बनाया है, ठीक है। ये कारकोट राजवंश ने बनाया है। और ये कब का माना जाता है, ये 8वीं सदी का माना जाता है, ठीक है। और इसका जो निर्माण था वो किसने कराया था, ललितादित्य ने करवाया था, ठीक है। और ये जो मंदिर है कहा जाता है कि हिंदू परंपरा का एक विशाल मंदिर है, आप लोगों को ये याद रखना है। चलिए अब क्या है कि निम्नलिखित में से मिलान करिए। देखिए मैंने अब भी रफ किया था, आप लोगों ने कहा था कि मैम टिक मत लगाइए, ये सॉल्व करे हुए हैं पहले तो तब भी थोड़ा थोड़ा रह गया है। देखिए सबसे पहले हमें क्या लगाना है, देखिए 64 योगिनी मंदिर कहाँ है हमारा, सभी को पता होगा 64 योगिनी मंदिर कहाँ है, भेड़ाघाट जबलपुर। यानी कि तीसरे का हमें दूसरा देखना है, ठीक है। तो देखिए तीसरे का दूसरा हमारा एक ही में है, इसमें ही है, तो हमारे यही हो जाएगा। तेली का मंदिर ग्वालियर में है, बेताल देउल भुवनेश्वर में है, 64 योगिनी भेड़ाघाट जबलपुर में, बेमल बशाही माउंट आबू में है, ठीक है। अब क्या है, फिर से यही आ गया हमारा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए गोल गुंबद सभी को पता है, गोल गुंबद हमारा कहाँ है, बीजापुर में, यानी कि दूसरे का दूसरा किस में है, देखिए ए में भी है और डी में भी है, ठीक है। चलो एक हम देखते हैं, हिंडोला महल, ये भी बहुत फेमस है और सभी को मोस्टली पता होगा, मांडू में है। यानी कि पहले का तीसरा, देखिए पहले का तीसरा एक ही में है, ठीक है। तो ये हमारा ए वाला जो है वही राइट हो जाएगा। विजय स्तंभ कहाँ है, चित्तौड़ में, और सरखेज कहाँ है, अहमदाबाद में। ये काफ़ी ईजी होते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक भी जानते हो तो आप मतलब ये एक पूरा क्वेश्चन सही कर सकते हो, चारों मैच कर सकते हो एक से ही। हिंडोला महल ये है तो, जो है हिंडोला महल जो है ये है तो मांडू में, लेकिन ये है क्या, कुछ लोग अब महल को आगे लगा के महल मान लेंगे, लेकिन नहीं, हिंडोला महल जो है ये हमारा एक सभागार है, ठीक है, ये सभागार है। और मांडू नहीं मिलेगा तो आपको एमपी मिलेगा, यानी कि मध्य प्रदेश मिलेगा। कहा जाता है ये कितने कोण पर झुका हुआ है, तो आपको 77 पे याद रखना है, ठीक है, जिसके कारण ही इसे हिंडोला महल कहा गया है। कोणार्क के स्थित सूर्य मंदिर किस राज्य में है, तो ये कहाँ है हमारा, उड़ीसा में है, ठीक है। कोणार्क का मंदिर हमारा कहाँ है, उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें क्या है कि गंधार क्षेत्र से कुशालकालीन मूर्तियों पर किसका अधिक प्रभाव है, तो किसका है, यूनानी कला का है। अगर इसमें पत्थर की बात की जाए तो ग्रेचिस्ट आपको याद रखना है, ठीक है, ग्रेचिस्ट आपको याद रखना है, ग्रेचिस्ट पत्थर का यूज़ हुआ है। अगर ग्रेचिस्ट नहीं होगा तो काला पत्थर आपको याद रखना है। अब क्या है
कि किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द बॉल ऑफ द मून, तो किसने मतलब भित्ति चित्र बनाया और ये पेरिस की यूनेस्को इमारत पर बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि द वॉल ऑफ द मून किसका है, जॉन मीरो का है। जॉन मीरो हमारे किस शैली के या किस बात के कलाकार हैं, ये अति यथार्थवादी कलाकार हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, किसने राफ्ट ऑफ द मेदूसा यानी कि मेदूसा का बेड़ा चित्रित किया है, तो ये किसने किया, थियोडोर जेरिकॉर्ड ने किया है। और मेडूसा पूछा जाए आपसे, खाली मेडूसा पूछा जाए आपसे, तो आपको क्या याद रखना है, बर्निनी याद रखना है। ठीक है, मेडूसा आपको बर्निनी याद रखना है। और थियोडोर जेरिकॉर्ड जो है ये रोमांसवादी कलाकार हैं। अब हमें जो है अब इसको मैचिंग करना है। अभी हमने पढ़ा था जॉन रुस्किन का क्या है, मॉडर्न पेंटर्स, यानी कि पहले का हमें दूसरा, यानी कि पहले का दूसरा ए में भी है और हमारा डी में भी है। ठीक है, तो हमें एक और करना है, हर्बर्ट रीड। हर्बर्ट रीड मैंने पढ़ाया है कि इसका क्या हो जाएगा, एक मिनट देखिए। अब आर जी कलिंगवुड का इसका भी पता है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। ठीक है, तो हम किसका देखेंगे, सी का चौथा हमारा कौन सा है, देखिए तो हमारा फर्स्ट वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जॉन रुस्किन का क्या है, मॉडर्न पेंटर्स हो जाएगा। लियो टॉलस्टॉय का क्या है, व्हाट इज आर्ट। ठीक है, आर्ट क्या है इंग्लिश में भी पूछा जाता है, कला क्या है, तो आपको टॉलस्टॉय याद रखना है। हर्बर्ट रीड का क्या हो जाएगा, आर्ट एंड इंडस्ट्री। और मीनिंग ऑफ आर्ट का भी क्या हो जाएगा, हर्बर्ट रीड। ठीक है, मैं भी इसलिए कंफ्यूज हो गई थी, मीनिंग ऑफ आर्ट भी किसकी है, ये हर्बर्ट रीड की हैगी। चलिए अब क्या है कि निम्नलिखित गुफाओं में से उनके विवरणों को, यानी कि कौन सी गुफा में हमें कौन सा चित्र मिला है। अब देखिएगा 9-10 सभी को पता है कि मतलब 11-12 जो है हमारी जो है, देखिए कहीं कहीं आपको 9-10 भी मिलता है और कहीं कहीं 11-12 भी मिलता है। ये सबसे प्राचीन गुफाएं मानी जाती हैं। ठीक है, तो सभी को पता है हमारी जो 8 से 13 नंबर तक की गुफाएं हैं वो चैत्य गुफाएं हैं। ठीक है, तो 8 से 13 की बात की गई है, तो हम यहाँ 12 को उठा लेते हैं। 12 हमारी किससे संबंधित है, ये चैत्य से, यानी कि प्राचीन चैत्य है ये। ठीक है, तो हम बी का हम तीसरा लगाते हैं, तो एक ही में ही है, तो हमारा ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, गुफा संख्या 11 हमारी बिहार हो जाएगी। 12 हमारी कौन सी हो जाएगी, प्राचीनतम गुफा हो जाएगी। 8 से 13 मैंने बताया है चैत्य गुफाएं हैं, और ये जो गुफाएं हैं ये अजंता की गुफाएं हैं। 10 चैत्य ग्रह है, और गुफा संख्या 4 में दीर्घतम बिहार। ठीक है, चलिए अजंता में हमारी, अजंता जो है इसकी खोज जो थी 1819 में हुई थी, और अजंता कहाँ है, हमारी महाराष्ट्र मुंबई में है। ठीक है, और इसमें हमारी टोटल कितनी गुफाएं हैं, यहाँ 30 गुफाएं हैं। यहाँ वर्तमान में 6 में ही चित्र मिलते हैं। 2 प्रकार की यहाँ गुफाएं हैं, कौन कौन सी, बिहार और चैत्य। ठीक है, अगर आपने अजंता वाला टॉपिक नहीं देखा वीडियो तो आप लोग ज़रूर देखिएगा उसको। घास का ढेर क्या है, कि घास का ढेर किसका चित्र है, ये क्लोथ मोने का चित्र है। ठीक है, घास का ढेर, देखिए घास का ढेर माने और मोने दोनों अलग अलग हैं। क्लोथ मोने इनका पूरा नाम है। ठीक है, और क्लोथ मोने इनका पूरा नाम है, और एडवर्ड माने इनका पूरा नाम है। तो आप लोग याद रखिएगा, घास का ढेर किसका है, क्लोथ मोने का है। भविष्यवादी का नाम क्या है, तो भविष्यवादी कलाकार कौन है इसमें से, कार्लो कारा। ठीक है, कार्लो कारा भविष्यवादी कलाकार है। अच्छा, ये पूछा जाता है कि भविष्यवादी का प्रथम घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, तो तोमस्सो मारिनेत्ती। ठीक है, मैं यहाँ पे मारिनेत्ती ये नहीं मारिनेत्ती लिख देती हूँ। जो तोमस्सो मारिनेत्ती हैं, तो उन्होंने ही घोषणा पत्र लिखा था। कब लिखा था, 1909 में लिखा था। तोमस्सो मातो मारिनेत्ती हैं, इन्होंने घोषणा पत्र लिखा था। ठीक है, 1909 मिले, 1910 मिले, तो आप लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाइएगा। अब देखिएगा प्रभाववाद के जनक कौन है इसमें से, देखिए अगर आप, कुछ लोग मानते हैं क्लोथ मोने और कुछ लोग मानते हैं क्लोथ माने, वो एडवर्ड माने और क्लोथ मोने, तो यहाँ पे माने हैं, तो यहाँ पे माने ही राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया, तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग वैन गॉग भी मानते हैं और कुछ लोग पॉल गॉगिन भी मानते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वैन गॉग होगा, लेकिन अब तक जितने भी एग्जाम में पूछा गया है, मतलब बताया है, तो वो पॉल गॉगिन ही माना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है फिर भी मैं वैन गॉग लगाऊंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह वैन गॉग ही राइट देखा है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। और वैन गॉग जो है ये हमारे उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। ठीक है,
विंसेंट वैन गॉग, पॉल गॉगिन और सीजान। विंसेंट वैन गॉग की बात की जाए तो 1853 में इनका जन्म हुआ था। देखिए मैंने प्रभाववाद, घनवाद, दादावाद, ये जितने भी वाद हैं इनकी एक एक करके मैंने वीडियो बना दी है। अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखिएगा तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मेडूसा का बेड़ा किसका है? थियोडोर जेरिकोल्ट का है। रोमांसवादी कलाकार हैं ये, ठीक है। और ये जो मेडूसा का बेड़ा बनाया है ये 1819 में बनाया गया है। ये नेट में पूछा गया था 2021 में, ठीक है। और क्या नाम है? मेडूसा किसका है? मेडूसा किसका है? बर्निनी का है, ठीक है। ताहिती द्वीप, ताहिती द्वीप के लिए आपको किसको याद रखना है? मैंने बताया है पॉल गॉगिन को। 1848 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कुछ लोग मतलब ये प्रतीकवादी कलाकार भी कहलाते हैं, उत्तर प्रभाववादी तो ये हैं ही, ठीक है। अब क्या है? द स्टूडियो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? द स्टूडियो, द आर्ट स्टूडियो, द पेंटर स्टूडियो में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो द स्टूडियो किसकी है? ये पिकासो की है, ठीक है। इन्होंने कब बनाई थी? 1955 में बनाई थी इन्होंने। और आपने इसकी शॉर्ट वीडियो नहीं देखी, मैंने डाल रखी है कि तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। रेड स्टूडियो किसका है? तो हेनरी माथिस का। तो मैंने द स्टूडियो और रेड स्टूडियो दोनों कर रखी है। अगर आपने शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और द पेंटर्स स्टूडियो किसकी है? गुस्ताव कुर्वे की है, ठीक है। यथार्थवादी कलाकार हैं हमारे। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखी है? ये विलियम शेक्सपियर की है, आप लोगों को याद रखना है। अब क्या है? पॉप कलाकार एंडी वरहॉल। एंडी वरहॉल किसके हैं? मतलब एंडी वरहॉल का ये जो हैंगे पॉप कलाकार हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि किसका प्रयोग किया है इन्होंने। तो इन्होंने जो प्रयोग किया है वो सेरीग्राफ का किया है, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है। पियरे डेला फ्रांसिस्का का एक एक इटालियन प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? मतलब इसमें प्रारंभिक जो मतलब पियरे डेला फ्रांसिस्का था सिस्को थे, तो इनका जो संबंध है वो कैसे है? ये प्रारंभिक पुनर्जागरण से है, ठीक है। और पुनर्जागरण काल का केंद्र क्या था? इटली था, आपको याद रखना है, इटली था। और पुनर्जागरण की कला को, जो चित्रकला का जो जन्म दिया है, यानी कि पुनर्जागरण एक कला है और इसकी कला को ही किसने जन्म दिया है? जियोत्तो ने दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे पुनर्जागरण काल के शिखर काल की बात की जाए तो 1506 से आपको 1527 याद रखना है, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है यहीं से कि मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो ये कुछ लोग इसको बिंदुवाद मानते हैं, जो कि गलत है। आपको क्या याद रखना है? पुनरुत्थानवाद जो है मानवतावाद की कुंजी है, मानवतावाद की कुंजी है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखनी है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दुनिया में ऐतिहासिक लेखन परंपरा की नींव किसने रखी थी? तो जियोर्जी वसारी ने रखी थी। और जियोर्जी वसारी जो हैंगे एक इतिहासकार हैं, ठीक है। अब क्या है? देखिए ये कट गया है, मैं एक मिनट रुकिएगा। यह गुस्ताव कुर्वे का जन्म यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है कि गुस्ताव कुर्वे का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको क्या याद रखना है? फ्रांस में हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ था इनका जन्म। और ये कौन है? ये हमारे यथार्थवादी कलाकार हैं, यथार्थवादी कलाकार हैं ये हमारे। और 1819 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब क्या है हमारा कि एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवंत गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी और केंद्रीय व्यक्ति थे। तो मैंने आपको बताया है, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? कार्लो कारा के बारे में पढ़ा था, जॉन मीरो के बारे में पढ़ा था। तो ये हमारे कौन हो गए थे? ये हमारे अति यथार्थवादी कलाकार हो गए थे, ठीक है। ये हमारे अति यथार्थवादी कलाकार हो गए थे। तो इसमें से फेमस कौन है? सल्वाडोर डाली है। 1904 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। इन्होंने भी क्या बनाया? जलता हुआ जिराफ इनका बहुत फेमस है। मेल्टिंग वॉच यानी कि पिघलती हुई घड़ियाँ इनका बहुत फेमस है, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना है। अब क्या है कि गौथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ पाया जाता है? तो रीम्स गिरजा में पाया जाता है, ठीक है। रीम्स गिरजा में पाया जाता है। अब क्या है? सिस्टाइन चैपल। सिस्टाइन चैपल के लिए किसने कार्य किया है? माइकल एंजेलो ने, ठीक है। सिस्टाइन चैपल जो है ये छत पर बना हुआ चित्र है, आप लोगों को याद रखना है। बहुत फेमस है ये माइकल एंजेलो, इनका ही है, इन्होंने ही वर्क किया है। मोजाइक कला किससे संबंधित है? तो वांजिटाइन कला से संबंधित है। ये मोजाइक होते क्या है? ये छोटे छोटे रंगीन कांच के जो टुकड़े होते हैं। एक रंगीन कांच की खिड़कियाँ का पूछा जाता है तो वो आपको गौथिक याद रखना है। यहाँ टुकड़ों की बात की जाएगी तो किसको? वांजिटाइन कला पे जाना है। ऐसा होता है ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तरीके से, तो उनको एक पेंटिंग बनाई जाती है उनकी, तो उसी को ही वांजिटाइन कला कहते हैं। अच्छा, वांजिटाइन कला को और क्या कहते हैं? आपको सभी को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, वांजिटाइन कला को और किस नाम से जाना जाता है।
उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। ठीक है, तो माइकल एंजेलो जो है ये फेमस, मतलब ये हर चीज़ में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। इनको चित्रकारी और मूर्तिकार, ग्राफिक, मतलब इन्होंने हर चीज़ में जो है बहुत वर्क किया है। तो ये जो है मूर्तिकार के रूप में फेमस है फिलहाल। ठीक है, अब क्या है, वीनस ऑफ उर्वाइनो। वीनस ऑफ उर्वाइनो किसका चित्र है ये? तो ये हो जाएगा टिशियन का। ठीक है, वीनस ऑफ उर्वाइनो किसका चित्र है? ये टिशियन का चित्र है। और सोती हुई वीनस यानी कि स्लीपिंग वीनस किसका है? ये जॉर्जियन का है। ठीक है, तो इसका डिसीजन हो जाएगा। सैलखंडो की कुमारी। ठीक है, सैलखंडो की कुमारी किसका चित्र है? ये लियोनार्डो दा विंसी का है, जिसको क्या कहा जाता है? वर्जन ऑफ द रॉक्स। ठीक है, अगर आपने वर्जन ऑफ द रॉक्स की वीडियो नहीं देखी, इसके दो वर्जन, एक लंदन में एक पेरिस में, अगर आपने शॉर्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, दोनों का ही टाइम पीरियड जो है अलग अलग है। इनका लास्ट सपर भी बहुत फेमस है और मोनालिसा भी बहुत फेमस है। ये जितनी भी लियोनार्डो दा विंसी की जो कृति हैं या मूर्ति हैं, आप लोग उनको ज़रूर सर्च करके देखिएगा, बहुत फेमस है। ये एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने वर्जन ऑफ द रॉक्स के दोनों वर्जन नहीं देखे तो शॉर्ट में जरूर देखिएगा। तेल चित्र का आविष्कारक किसने किया था? कितनी बार बताया? जॉन वॉन आइक ने किया है। जॉन वॉन आइक का संबंध कैसे है? नीदरलैंड से। और भारत में किसने किया था? ये तो यूरोप के हैं। भारत में किसने किया था? राजा रवि वर्मा ने किया था। ठीक है, इन्होंने ही भारत में तेल चित्रण की थी। अब क्या है, हमें पता चल गया मोनालिसा किसका है? लियोनार्डो दा विंसी का है। लेकिन ये क्या पूछा जा रहा है? म्यूज द लूव्र। ठीक है, कहाँ है ये पेरिस में है। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। अच्छा, अब क्या है, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे की नहीं है, माइकल एंजेलो के मोसेस की अगर अपनी मूर्ति नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। ये संगमरमर में बनी हुई है, मैंने शॉर्ट वीडियो में बनाया है, बताई है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अरस्तु ने कला को क्या कहा है? तो देखिए, अरस्तु ने कहा है प्रकृति की नकल, जो मतलब प्रकृति होती है, प्रकृति की नकल ही जो है वो कला है, अरस्तु ने कहा है। और सत्य की अनुकृति किसने कहा है? ये कहा है प्लेटो ने। ठीक है, ये कहा है प्लेटो ने। अंतर्ज्ञान किसने कहा है कि कला जो है अंतर्ज्ञान की अभिव्यक्ति? ये कहा है क्रोचो ने। भावों की अभिव्यक्ति ये किसने कहा है? ये कहा है रुस्किन ने। ठीक है, ये किसने कहा है? ये कहा है रुस्किन ने। अब क्या है कि नवे रसों के साथ वे कौन से दो रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया है? तो नवरस दिया किसने था? तो ये किसने दिया था? अभिनव गुप्त ने दिया था। अभिनव गुप्त ने दिया था। और ये नवरस है कौन सा? तो ये हमारा शांत रस है। ठीक है, तो वात्सल्य और भक्ति, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वात्स्यायन के कामसूत्र वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है? देखिए, सबसे पहले क्या रखना है? कामसूत्र किसका है? वात्स्यायन का है। और कामसूत्र में कितनी कलाएं हैं? 64 कलाएं हैं। अब ये पूछ लिया जाता है 64 कलाओं का वर्णन किस ग्रंथ में है? जयमंगला और कामसूत्र, चित्रसूत्र और एक और मान लीजिए, अभी याद नहीं आ रहा है। तो आपको अगर देखिए कामसूत्र और जयमंगला दोनों है तो आप जयमंगला पे जाएंगे, अगर जयमंगला नहीं है तो कामसूत्र पे जाएंगे। ठीक है, हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? यहाँ पूछा है सर्वश्रेष्ठ माना है, तो काव्य को माना है। ठीक है, काव्य, देखिए मैं आपको लिख देती हूँ, 5 कलाएं मानी है इन्होंने, 1 2 3 4 5। काव्य, ठीक है, काव्य, संगीत, चित्र, मूर्ति और वास्तु। ठीक है, वास्तु आपको याद रखना है, ये जो है हैंगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। रस सिद्धांत कि प्रसिद्ध व्याख्याकार कौन है? तो देखिए, मैंने आपको बताया ना कि अगर हमें अभिनव वो क्या नहीं होगा, भरत मुनि नहीं मिलेगा तो हमें अभिनव गुप्त पे जाना है। इन्होंने ही शांत रस दिया है। अब क्या देखिए, रूप, एक मिनट, रूप क्या होता है? आखिर रूप क्या होता है? ये एक रूप जो होता है त्रिआयामी होता है। ठीक है, रूप क्या होता है हमारा? ये त्रिआयामी होता है। देखिए, हम ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, आप लोगों को सबको पता है मान का क्या होता है? बल, तीव्रता, फीकापन और गहरापन क्या कहलाता है? मान कहलाता है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये कर रही हूँ। देखिए, ऑप्शन देखते हैं पहले हम। ठीक है, तो मान का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी का चौथा हमें देखना है। तो सी का चौथा हमारा देखिए एक ही में है। ठीक है, सी वाला ही हो जाएगा। ठीक है, अब एकता क्या होती है? सभी को पता है कि पूर्णता की प्रतीति बोध। ठीक है, आकृति द्वियामी, रूप त्रियामी। क्लियर? ठीक है, अब क्या है कि निम्नलिखित में से सॉफ्ट लेड कौन सी होती है? 9B। सॉफ्ट की जगह हार्ड हो जाता तो क्या हो जाती? HB। ठीक है, हार्ड के लिए हार्ड ब्लैक और सॉफ्ट के लिए 9B। ठीक है, अंतराल को क्या कहते हैं? तो अंतराल क्या होता है? ये हमारा कलाकार का एक कार्य क्षेत्र होता है। ठीक है, अब क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए प्रमाण। अच्छा देखिए, प्रमाण तो सभी को पता होगा। प्रमाण क्या होता है? ये एक अनुपात होता है। ठीक है,
मतलब किसका कितना हमें साइज़ वगैरह करना है उसी का ही है। तो हम दूसरे का लगा देंगे पहला, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे दूसरे का पहला कौन सा है। तो देखिए दूसरे का पहला हमें सिर्फ एक में ही दिख रहा है, पहले में ही दिख रहा है, तो यही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब क्या है, सादृश्य का मन क्या होता है, समानता होता है, वर्ण का वंग का विविध रंग और रूप भेद का रूप की विविधता, ऐसे हम क्लियर कर सकते हैं। प्रयाग झा चिल्लर, ठीक है। प्रयाग झा चिल्लर जो है ये कौन हैंगे भाई, ये चित्रकार हैं। कौन से चित्रकार हैं, ये छापा चित्रकार के लिए फेमस है और कहा जाता है ये समकालीन भारतीय चित्रकार हैं, जो कि ये फेमस है किसके लिए, छापा चित्र के लिए फेमस है, ठीक है। और कहा जाता है इनकी जो प्रदर्शनियाँ हुई थी तो जहांगीर आर्ट गैलरी में हुई थी, ताज जो आर्ट गैलरी उसमें भी हुई थी, बजाज आर्ट गैलरी में भी हुई थी, ठीक है। अब क्या है हमारा कि भारतीय रुपए के नवीनतम प्रतीक को निर्दिष्ट करने के से जो ये बात इस तरीके का सिंबल है, तो वो किसने किया था, डी उदय कुमार ने किया था। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। अब देखिए फिर से देखिए, मिट्टी के बर्तन सभी को पता है ना किसमें बनते हैं, टेराकोटा में। तो हम एक पहले का मतलब तीसरे का तीसरा देखेंगे किसमें। तो देखिए तीसरे का दूसरा, तो देखिए तीसरे का दूसरा जो है हमारा सी में भी है और डी में भी है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब हम क्या देखेंगे, एयर फ्लावर। अभी ये मतलब ये तो काफ़ी लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। बिल्डिंग का यूज़ काय में होता है हमारा, मूर्ति कला में, ठीक है, मूर्ति कला में। तो हम चौथे का पहला ले लेंगे, ठीक है। चौथे का पहला, तो देखिए चौथे का पहला जो है हमारा एक ही में आ रहा है, यानी कि सी वाले में आ रहा है, तो हमारा सी वाला ही राइट हो जाएगा, ठीक है। अब एयर फ्लावर क्या होता है, हम मिला लेते हैं, ढलाई हो जाएगी, रेसिपीज हमारी सिरेमिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है हमारा, टाइगर इन द मून नाइट, ठीक है। तो ये किसका है, ये जोगेन चौधरी का है और ये कब बनाया, 1978 में इन्होंने बनाया है, जोगेन चौधरी ने। इन्होंने एक नटी विनोद ने भी बनाया जो इनका बहुत फेमस है, जोगेन चौधरी का। और चंद्रमा और बाघ भी इन्होंने बनाया है, ठीक है। और एक है लेडी इन मून लाइट, क्या, लेडी इन, आधा हिंदी आधा इंग्लिश में हो रहा है, लेडी इन मून नाइट या मून लाइट मिलेगा आपको। तो लेडी इन मून नाइट के लिए राजा रवि वर्मा और टाइगर इन मून नाइट के लिए जोगेन चौधरी, ठीक है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अब हम इससे आगे के जो हैंगे क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है उसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू वॉचिंग माई